जी, तो अब है इस रेसिपी का सबसे एक्साइटिंग मोमेंट जो कि वायरल हुआ है ये केक जिस वजह से। ये देखिए, ये देखिए, आपने आवाज़ सुनी? इसका क्रस्ट आप देख सकते हैं। ये देखिए, कितना ज़्यादा यमी है। अब मैं आपको बाइट लेके इसको बताती हूँ। सुपर यमी, सो टेस्टी। आप लोग इस रेसिपी को बनाएंगे तो ही यकीन करेंगे मेरी बात के ऊपर। टू गुड। यम, सुपर यमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो स्टार्ट का क्लिप आप देख ही चुके होंगे कि कितना ही मज़ेदार सा माउथ वाटरिंग सा जो है वायरल चॉकलेट ड्रीम केक बना है। और मैं आपके साथ दावा नहीं कर रही, मैं आपको सस्ता तरीन वायरल चॉकलेट ड्रीम केक बनाना बताऊंगी जो कि आप अब सिर्फ अपने ड्रीम्स में नहीं देखेंगे, रियलिटी में बनाएंगे इसको। किसी भी महंगी बेकरी से लेके आपको अब खाने की ज़रूरत नहीं है, घर में बनाइए। आपके साथ मैं बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ ही शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने जो है चॉकलेट केक लिया है, आप लोग घर में बेक कर सकते हैं इसको ईजिली। मैं 2 रेसिपीज़ दे चुकी हूँ, साथ ही व्हिपिंग क्रीम ली है और डार्क चॉकलेट ली है और मज़ेदार सा चॉकलेट ड्रीम केक जो है वो रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है 400 ग्राम हमने व्हिपिंग क्रीम ली है और इसको जो है वो चिल्ड होनी चाहिए ये प्रॉपर, तभी आपकी क्रीम जो है वो अच्छे से बीट होगी। अब हमने इसको इतनी देर तक बीट करना है, बीटर के हाई स्पीड पे रखे कि इसकी स्टिफ पीक्स बन जाए। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये इतनी देर तक बीट मैंने इसको कर लिया है कि इसकी स्टिफ पीक्स बन गई। बाउल को आप उल्टा करेंगे तो ये इसकी निशानी है कि ये स्टिफ पीक्स तक बीट हो चुकी है। चॉकलेट केक को लेना है हमने इस तरह से हाथ से क्रश करना है। आप कप केक से भी बना सकते हैं ईजिली। और इसको इस तरह से क्रश करके हमने पहली लेयर इस पे लगा देनी है। अच्छे से इसको प्रेस कर देना है। अब इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक टिन बॉक्सेस की ज़रूरत नहीं है, आप केक के मोल्ड में भी इसको बना सकते हैं। तो चीज़ों को जितना आसान बना सकते हैं बनाइए। इसके बाद हमने व्हिपिंग क्रीम लेनी है और एक लेयर हमने इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम की लगा देनी है। देखिए, जब आप ग्रोसरी वगैरह करते हैं तो उसमें आप अपने बच्चों के लिए लेते ही होंगे ना, केक वगैरह लेते हैं जैसे, या फिर कपकेक्स वगैरह लेते हैं। उससे आप ये वायरल चॉकलेट ड्रीम केक बनाइए, बच्चे भी खुश हो जाएँगे और बड़े भी खुश हो जाएँगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने व्हिपिंग क्रीम को अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देना है। अब अगेन हमने एक और लेयर इस पे जो है चॉकलेट केक की लगानी है। अच्छे से जो है हमने इसको इस तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है सारी तरफ। अब मैं यहाँ पे एक और लेयर लगाने जा रही हूँ इस तरह से चॉकलेट केक की। इसको क्रश करके हमने इस तरह से डाल देना है। चॉकलेट केक की ये सेकंड लेयर लगाने के बाद हमने एक दफ़ा फिर से इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम डाल देनी है और अच्छे तरीके से इसको स्प्रेड कर देना है। अब व्हिपिंग क्रीम डालने के बाद हमने इसको जो है वो आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है। और अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो आप 1 घंटे के लिए इसको रखें, ताकि ये अच्छा सा जो है वो स्टे कर जाए। इसकी क्रीम और केक जो है वो अच्छा सा सेट हो जाए। तो आधे घंटे के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे आपने क्या प्रोसीजर करना है। तो अब मैंने 150 ग्राम जो है वो इसमें डार्क चॉकलेट लिए है और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून बटर डाल के इसको माइक्रोवेव में 30 से 40 सेकंड्स के लिए मैंने रख दिया था, ताकि चॉकलेट जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और 40 सेकंड्स के बाद ये देखिए चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है इसमें। और अच्छे से मैंने इसको जो है चम्मच की मदद से इस तरह से मिक्स कर लिया था, ताकि स्मूथ सा टेक्सचर हो जाए इसका चॉकलेट का। अब ये जो सेट होने के लिए केक हमने अंदर रखा था, इसके ऊपर मैंने ये सारी चॉकलेट जो है वो डाल दी थी। सारी साइडों पर हमने जो है इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और इसके बाद हमने जो है वो छन्नी में इस तरह से कोको पाउडर डाल के इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था। तो लग रहा है ना मशहूर बेकरी जैसा वायरल चॉकलेट ड्रीम केक। तो ये सिर्फ आप ड्रीम में नहीं देख सकते, हकीकत में भी इसको बना सकते हैं। तो चॉकलेट ड्रीम केक अब आपका ख्वाब नहीं है बल्कि हकीकत है। आप लोग जो है वो इसको घर में ज़रूर बनाइए। इसके ऊपर कोको पाउडर स्प्रिंकल करने के बाद मैंने इसको सिर्फ 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था, ताकि चॉकलेट जो है वो ऊपर सेट हो जाए। जी, तो अब है इस रेसिपी का सबसे एक्साइटिंग मोमेंट जो कि वायरल हुआ है ये केक जिस वजह से। ये देखिए, ये देखिए, आपने आवाज़ सुनी? इसका क्रस्ट आप देख सकते हैं। तो लीजिए मज़ेदार सा वायरल चॉकलेट ड्रीम केक रेडी हो चुका है। इतने आसान स्टेप्स के साथ हम इसको इजीली घर में बना सकते हैं। आप लोग अपनी गैदरिंग्स में बनाइए, पार्टीज़ में बनाइए, टी टाइम में बनाइए। ईद आने वाली है उसके लिए ये रेसिपी सेव कर लीजिए, इसको ट्राई कीजिए। और जब आपके गेस्ट आपसे पूछेंगे कि आपने ये कौन सी बेकरी से ऑर्डर किया है, तो आपने जो है जस्ट उस मोमेंट को एंजॉय करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना तो बनता है, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। इसी तरह से आप लोगों के लिए हर मुश्किल रेसिपी को आसान सी बना के लाती रहूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।